अपनी बीवी से हम बिस्तरी अंधेरे में करनी चाहिए या उजाले में करनी चाहिए, यानी लाइट बंद का हो या लाइट चल रही हो। बीवी से हम बिस्तरी लेट कर करें, बैठ कर करें, खड़े होकर करें, अंधेरे में करें, उजाले में करें, रात में करें या दिन में करें, इसमें किसी किस्म की इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, इतना ज़रूर है कि नमाज का वक़्त नहीं होना चाहिए ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए, वक़्त गुज़र ना जाए। इसके अलावा किसी वक्त भी अपनी बीवी से जमा कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्नती लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त भी है और इंसान की नस्ल आगे बढ़ाने का ज़रिया भी है। इसके बगैर तो इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती और ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी है। अब इसमें मुकम्मल तौर पर तरीक़ाकार क्या है कि जब इंसान अपनी बीवी के पास जाए तो बेहतर ये है कि जब कमरे में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर ये दुआ मसनून जो है बीवी के पास जाने की, बीवी से हम बिस्तरी करने की, वो पढ़े। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, ये दुआ पढ़े और फिर अपनी बीवी के पास जाए। अब इसमें दोनों के मुकम्मल लिबास उतार लेने में भी कोई हर्ज नहीं है और अगर कमीज़ वगैरह पहनी हुई है तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना है कि मुकम्मल लिबास उतार कर जो जानवरों की तरह इंसान को अपनी बीवी के पास नहीं जाना चाहिए। इससे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। लिबास उतार सकते हैं लेकिन ऊपर कोई कपड़ा वगैरह ज़रूर होना चाहिए बीवी से सोहबत करते वक़्त। और बेहतर यह है कि अगर अंधेरा हो जाए तो इसमें शर्म व हया ज़्यादा है। हाँ, इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखें। शर्मगाह को दोनों एक दूसरे को छू सकते हैं लेकिन देखना मुनासिब नहीं है। मना नहीं है लेकिन मुनासिब नहीं है, क्योंकि फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि इसके साथ नसियान का यानी भूलने का मर्ज लाहिक होने का अंदेशा होता है। अगर औरत मर्द की शर्मगाह को देखे या मर्द औरत की शर्मगाह को देखे तो इसमें बेहतर, मना नहीं है लेकिन बेहतर ये है क्योंकि ये ऐसी बीमारियों से भी इंसान फिर महफूज रहता है। दूसरा बेहतर यह है कि औरत की जो टांगे उठाकर उसके साथ जमा किया जाए या उसके कमर के नीचे तकिया वगैरह रख लिया जाए, तो इससे हमल जल्दी होने का जो जल्दी हो सकता है, इससे हमल होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। औरत के साथ हम बिस्तरी करते हुए इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए कि क्योंकि दोनों डिस्चार्ज होते हैं, मर्द भी डिस्चार्ज होता है, फारग होता है और औरत भी फारग होती है, तो बेहतर यह है कि मर्द को ये कोशिश करनी चाहिए कि औरत पहले फारग हो, क्योंकि अगर मर्द फारग हो जाए और औरत डिस्चार्ज ना हो, औरत फारग ना हो, तो इससे जो औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसको तकलीफ़ भी होती है। ये तिब्बी तौर पर भी ये नुकसान का बायस है। तो अक्सर जो औरतों में चिड़चिड़ापन होता है ना शादी के बाद, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसकी जो लज्जत पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से घर में वो उसको चिड़चिड़ापन उसके वजूद में खुद ब खुद आ जाता है। तो एक तो ऊपर कोई ना कोई कपड़ा लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल बरहना होकर, जो कपड़े उतारने में कोई हर्ज नहीं है मैंने कहा, लेकिन ऊपर चादर वगैरह को कपड़ा वगैरह लाजमी होना चाहिए। तो इस हालत में ये वो तरीक़ाकार है जिसके साथ आप अपनी बीवी के पास जा सकते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है कि इंसान लाइट बाल कर अपनी बीवी के पास जाए या अंधेरे में जाए, लेकिन शर्म व हया इसी में है कि लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। यानी अगर थोड़ी बहुत ही है तो उसमें कि दोनों एक दूसरे के बदन को छू सके तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। शरीयत ने, मैंने पहले बताया कि मना नहीं किया कि लाइट चल रही हो या बंद हो, रात हो या दिन हो, इसमें शरीयत ने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई।